वैक्सीन कैसे बनती है, विभीषण कहां से आया? देखो वैक्सीन क्या है? अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। वैक्सीन एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो कि कहां से बनता है? जो कि वायरस के माइक्रोब से बनाया जाता है। मतलब जो वायरस है कोरोना वायरस, उसी के कोई माइक्रोब छोटा सा टुकड़ा पकड़ेंगे, उसी से बनाया जाता है ना। अनबिलीवेबल कि एक्चुअली वैक्सीन वायरस से बनाई जा रही है, और ये सच भी है, काफी लोगों को पता भी होगा। और इसके अलावा किससे बनाया जाता है? जो वायरस मर चुके हैं उनको लेके आप क्या बनाते हो? वैक्सीन बनाते हो। जो वायरस मर चुके हैं, कोरोना वायरस जो डेड हो चुके हैं, डेड वायरसेस, उनको उनसे बनाया जाता है। या फिर वायरस के स्पेसिफिक प्रोटीन से बनाया जाता है। वायरस होगा कोरोना वायरस, उसका कोई स्पेसिफिक प्रोटीन पकड़ेंगे, डीएनए आरएनए, उससे बनाया जाता है। या फिर कोई जेनेटिक मटेरियल से बनाया जाता है। तो यह तरीका है वैक्सीन बनाने का। जरा समझिए, मैं आपको और समझाता हूं। ये बीच में कोरोना वायरस है और इसी के अलग अलग पार्ट, जैसे कि ये इनएक्टिवेटेड या किल्ड वायरस है, इसी से वैक्सीन बनाई जाती है। समझ में आया? हो सकता है कि कोरोना वायरस जो लाइव हो, डल वायरस हो, इसी का डल पार्ट, उससे वैक्सीन बनाई जाती हो, या फिर इसी के प्रोटीन से वैक्सीन बनाई जा रही हो। आ रहा है समझ में? या फिर इसी वायरस का कोई फैमिली मेंबर होगा, उससे, इसी वायरस का कोई फैमिली मेंबर होगा, उससे वैक्सीन बनाई जा रही हो। या फिर इसी, क्योंकि ये वायरस आरएनए टाइप वायरस है, इसी का आरएनए पार्ट लेके एमआरएनए, उससे वैक्सीन बनाई जा रही हो, इसके डीएनए पार्ट से वैक्सीन बनाई जा रही हो। तो अलग अलग तरीके से पूरे विश्व में बहुत सारी वैक्सीन बन रही है, अलग अलग तरीके से बन रही है। तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई लोगों को पता ही नहीं, कई लोगों को लगता है सारी वैक्सीन तो सफेद सफेद ही दिख रही है, ट्रांसपेरेंट है, एक जैसा पानी जैसा दिख रहा है, तो इसका मतलब सारी वैक्सीन सेम तरीके से बन रही होंगी। ऐसा नहीं है, अलग अलग तरीके से बनाई जा रही है। कोई तो उसके इनएक्टिव वायरस से बना रहे हैं, कोई उसके डल वायरस से बना रहा है, कोई उसके प्रोटीन से बना रहा है, कोई उसके जैसे वायरस से बना रहा है। कोरोना के जैसा वायरस आया था, अडेनो करके एक वायरस आया था, रशिया ने उसी से बनाई है। कोई इसे एमआरएनए से बना रहा है, कोई डीएनए से बना रहा है। आया सबको समझ में? तो ये तरीका है वैक्सीन बनाने का। और देखो मजे की बात, विभीषण निकल के यहीं से आ रहा है, रावण से ही विभीषण है। जरा समझिए, ये रावण है तो ये विभीषण है। समझ में आ गया? और यही विभीषण बताएंगे कि रावण की काट क्या है। समझिए, ये रावण है तो ये विभीषण है, और यही विभीषण बताएंगे कि रावण की काट क्या है। तो ये रावण है, ये कोरोना है, तो ये वैक्सीन बनाने का तरीका है। और यही वैक्सीन जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, जिसमें आपकी जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो अंदर एंटीबॉडीज बनाएंगी। समझे? आसान भाषा में समझाने की कोशिश करिए, जिसमें अगर आपके पास साइंस नहीं भी है, विज्ञान नहीं जानते हैं, बॉडी की विज्ञान, हमारे शरीर की विज्ञान नहीं भी जानते हैं, तो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि वैक्सीन क्या करेगी। वैक्सीन वायरस को नहीं मारेगी, वैक्सीन वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन लीक करेगी। बोले रावण को मारने का तरीका मैं बताऊंगा, मारना तुम्हें। रावण को मारने का तरीका मैं बताऊंगा, मारना तुम्हें। पकड़िए इस चीज को, जिसको समझ में आ गई लिखिए चैट सेक्शन में, गजब तरीके से समझ में आई है सर। लिखिए, जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन किस किस को समझ में आ गया। ओके, सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? मजे की बात है ना कितना, कि जैसे देखो क्या हुआ, मेरी बॉडी में आया। मैं आपके चैट्स खोल देता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। मेरी बॉडी में क्या हुआ? मेरी बॉडी में इंजेक्शन लगा। पहली बात तो आप याद रखिए, छोटी छोटी चीजें मैं यही बता देता हूं आपको। जब इंजेक्शन लगाने जाए तो आपका जो इनएक्टिव हैंड है, मैं देखिए मैं राइट हैंडेड हूं, मैं सीधे हाथ से लिखता हूं, तो मैं सीधे हाथ पे इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। मैं सीधे हाथ से लिखता हूं तो मैं सीधे हाथ में इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। आपको भी नहीं लगवाना, क्योंकि उससे दर्द वर्द होगा 2-3 दिन। तो प्लीज आप ध्यान रखिएगा, मैं उल्टे हाथ पे लगवाऊंगा। तो मान लीजिए कि मैंने क्या किया, वैक्सीन लगवाई। मेरे को कोरोना नहीं है, मैंने वैक्सीन लगवाई, घुस गया अंदर। ठीक है, अभी वो अंदर गई, अंदर है। और आपको बता देता हूं कि वैक्सीन, जब तक आप जीवित रहते हो, बहुत सारी वैक्सीन तब तक आपके साथ आपकी बॉडी के अंदर जीवित रहती है। ध्यान से सुनिएगा, जब तक आप जीवित हो आपकी बॉडी के अंदर वो वैक्सीन जीवित रहती हैं। अब जिंदगी भर अगर कोरोना, जिंदगी में कभी भी 10 साल बाद, 20 साल बाद कोरोना आपके मुंह से अंदर चला गया, तो विभीषण है, रावण आया, कोरोना, रावण आपके मुंह में चला गया, विभीषण है अंदर। विभीषण बता चुका है कि जिस दिन रावण आएगा मैं बता दूंगा। समझ में आ रहा है? तुमने वैक्सीन ले ली, अब कोरोना आया, तुम्हारे मुंह में घुस गया। ठीक है, अब विभीषण जाग गया, बोले रावण आ गया, रावण आ गया, मतलब कोरोना आ गया, जागो जागो। तो वो किसको बता रहा है? WBC को, व्हाइट ब्लड सेल को। और व्हाइट ब्लड सेल क्या करेगा? तुरंत एंटीबॉडीज बनाएगा और कोरोना को खत्म कर देगा। समझ में आ रहा है? इतना आसान। तो 3 पार्ट है यहां पे, कौन क्या करेगा मैंने आपको समझा दिया। एंड आई थिंक आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा कि किसका रोल क्या है। आया समझ में? तो